हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। ये चैप्टर पढ़ने से पहले, वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ने से पहले अपन 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे 2D ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपन ने बात किया था, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है कि नहीं, फिर रोम्बस, पॉलीगॉन, सर्कल। ये सारी चीज 2D थी। 2D मतलब सिर्फ दो डायमेंशन थे, लेंथ और विड्थ। और कोई तीसरी चीज थी क्या? नहीं। आप उन सबको एक प्लेन में बना सकते थे। एक ट्रायंगल देखो, एक प्लेन में बन गया। सर्कल एक प्लेन में बन गया। स्क्वायर एक प्लेन में बन गया। रेक्टेंगल एक प्लेन में बन गया। ठीक है। और एन साइज साइड का जितना भी पॉलीगॉन है, ये सारी चीज आपकी एक प्लेन में बन गई थी। आपको सिर्फ दो डायमेंशन चाहिए थे, एक लेंथ और एक विड्थ। दो दो डायरेक्शन चाहिए थे बस, एक्स और वाई। दो डायरेक्शन में आपका काम हो जा रहा था किसी भी एक प्लेन में। बट अब अपन जो बात करेंगे वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना, ये अपन बात करेंगे 3D ऑब्जेक्ट की। 3D मतलब तीन डायमेंशन। सिर्फ दो डायमेंशन में काम नहीं चलेगा। एक डायमेंशन तो ये हो गई एक्स, एक डायमेंशन हो गई वाई, अब जेड में भी है। जैसे आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हो, ये ऑब्जेक्ट क्या ये 2D ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये 3D। भैया इसमें लेंथ विड्थ भी है और हाइट भी है। अब लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे ये क्यूब हो गया, अब इस क्यूब में देखो, लंबाई चौड़ाई, अगर सिर्फ मैं इस स्पेस की बात करूं तो ये एक 2D प्लेन है। टू डायमेंशनल प्लेन है, लंबाई और चौड़ाई दो चीज है। बट अब अगर मैं इस पूरे के पूरे क्यूब की बात करूं तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई भी है, हाइट भी है। लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ गया, तीन डायमेंशन आ गए। तो जब भी तीन डायमेंशन वाली 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, कि वो कितनी जगह ऑक्युपाई किया है। जैसे 2D में अपन बोलते थे ये स्पेस, ये पूरी बाउंड्री के बीच में, इस पूरी बाउंड्री के बीच में इसने जितनी जगह ऑक्युपाई करी इसको एरिया बोलते थे। वैसे ही तीन डायमेंशन में ये जो जगह ऑक्युपाई करी है, स्पेस ऑक्युपाई करी है, उसको बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है क्या? पूरी फील के साथ। अब जैसे वॉल्यूम का मैं एक और आपको एग्जांपल दूं। मान लो एक छोटा सा ग्लास है और एक इतनी बड़ी बॉटल है। आप खुद बताओ पानी किस में ज्यादा आएगा, ग्लास में कि इतनी बड़ी बॉटल में? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली, कैसी बात कर रहे हो सर, इस पूरी की पूरी बॉटल में पानी ज्यादा आएगा, मतलब इसके पास ज्यादा जगह है भरने के लिए एज कंपेयर टू ग्लास। यस और नो? तो आप बता सकते हो। या फिर जैसे मान लो, ठीक है, ये आपका यहाँ पर डीओ है, ये एक बॉटल है, इसके अंदर भी जगह है और इस बॉटल के अंदर भी जगह है। किसके अंदर ज्यादा जगह है? अगर मैं सोचो इसको भी काट के अगर इसमें पानी भरूं तो इसमें ज्यादा पानी भराएगा कि बॉटल में? आप बोलोगे सर बॉटल में, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम क्या बताता है? किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में किसमें ज्यादा स्पेस है, अंदर किसमें ज्यादा जगह है, ये वॉल्यूम बताता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। एरिया क्या था? कि जो भी सरफेस ऑक्युपाइड है किसी भी लाइन के बीच में, जैसे ये बोर्ड का एरिया, तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, बोर्ड का पूरा बॉर्डर दिख रहा है, ये देखो ये बॉर्डर, इस बॉर्डर के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, उसको अपन ने एरिया बोला था टू डायमेंशन में। और वही थ्री डायमेंशन में जो स्पेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। दिलाई क्या थोड़ी बहुत? चलो, तो मेन अपन को वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है दो चीजों का, क्यूब का और क्यूबॉइड का, बस। तो देर किस बात की, जल्दी से निकालते हैं फिर, है कि नहीं? चलो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, हर हर चैप्टर में जैसे अपन ने देखा कि होता क्या है, चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो अपन सबसे पहले उसी चीज को लेते हैं। देखो, सबसे पहले मित्रों, अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, फील के साथ। ठीक है। और फिर उसके बाद वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे क्यूब का, फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक जैसा ही है। मतलब अगर आपको क्यूबॉइड आ गया, मतलब मान लो क्यूब भी आ गया, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है क्यूब और क्यूबॉइड में, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, यूं चालू किया और यूं खत्म किया, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। चलो, तो क्यूब, ये है क्यूब। आपका रूम है, आप सोचो आपके रूम की जो ऊंचाई है वही लंबाई बन जाए और वही चौड़ाई बन जाए। मतलब जो आपका ऊपर का सरफेस है, दीवार ऊपर की सीलिंग है ना, सीलिंग की जो लंबाई चौड़ाई है और जो ऊंचाई है पूरे रूम की, अगर वो तीनों बराबर हो जाए तो आपको जो फिगर दिखेगा वो हो जाएगा क्यूब। जैसे ये, इसमें देखो, इस क्यूब में ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर है। देख लो, कहीं से भी इसको घुमा के देख लो, हर चीज बराबर है, एकदम बराबर चारों साइड से। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्यूब। ये देखो, ये ब्लॉक ब्लॉक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सब बराबर है ये तीनों में, तो ये तीनों आपके क्या हो गए? क्यूब। अब एक और बात, क्या सिर्फ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होने से वो क्यूब हो जाएगा? नहीं, एक और बात याद रखना। देखो, ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यहां पर बन रहा है। ये सरफेस, ये लाइन और ये लाइन, ये देखो दोनों एजेस के बीच में जो एंगल बन रहा है कैसा बन रहा है? 90। मतलब अगर इस सरफेस को देखोगे तो कैसा है? स्क्वायर। इस सरफेस को देखोगे तो कैसा है? स्क्वायर। इस सरफेस को देखोगे तो कैसा है? स्क्वायर। इस सरफेस को कैसा देखोगे तो कैसा है? स्क्वायर। आप खुद सोचो, किसी भी रूम में आज तक आप जितने भी रूम में गए हो, किसी भी रूम में आपको दीवार का सरफेस रोम्बस या ट्रेपेजॉइड ऐसे इस टाइप से कुछ दिखा है? ऐसा रोम्बस, पैरेललोग्राम, इस शेप का कभी भी आपको वॉल दिखाई दी है क्या? नहीं।
आपको वॉल कैसी दिखाई देती है, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। 90 डिग्री, सब में कितने होते हैं, 90 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? खुद सोचो, आज तक जितनी भी जगह गए हो, जितने भी रूम में गए होगे, आप ये बताओ जो दीवार होती है या तो वो रेक्टेंगल शेप की होती है या स्क्वायर। कभी भी ऐसे टेढ़ी दीवार देखी है आपने? ऐसे टेढ़ी दीवार बनी हुई है ऐसे, नहीं देखी होगी। रोम्बस टाइप की, पैरेललोग्राम टाइप की, ट्रेपेजियम टाइप की, इस टाइप की दीवार, ऐसे नहीं ना। तो वही बोला जा रहा है कि जब भी आपने देखी दीवार ऐसे 90 डिग्री, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो मतलब जो आपका ये क्यूब आप बोल रहे हो, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर होनी चाहिए। ये तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ही है मालिक मेरे। एक और क्या कंडीशन है भाई साहब, एक और ये कंडीशन है कि जितने भी साइड हैं वो स्क्वायर होने चाहिए, मतलब सब जगह 90 डिग्री होना चाहिए, चारों एंड्स में सब जगह 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब जितने भी सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे सरफेस स्क्वायर होने चाहिए। रोम्बस वगैरह होंगे तो नहीं चलेगा काम। डन? पक्का? तो अपन ने क्यूब कब बोला, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट, कौन कौन सी चीजें, लेंथ विड्थ या ब्रेथ एंड हाइट, तीनों, लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो अपन बोलेंगे क्यूब। बात समझ में आ गई क्या? फील आई सबको? पक्का क्यूब क्या होता है, आपका रूम जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए, और सारे के सारे सरफेस कैसे हो, स्क्वायर, रोम्बस या पैरेललोग्राम नहीं होने चाहिए। डन? पक्का? चलो अब देखो एग्जांपल, आप जो डाइस खेलते हो ना, सांप सीढ़ी लूडो कुछ खेलते होगे, तो उसमें जो आपका जो डाइस होता है वो क्यूब शेप का होता है, उसमें देखना लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होती है, तभी तो आप ऐसे गोल फेंकते हो उसको, तो कुछ भी आने का प्रोबेबिलिटी बराबर होता है, कुछ भी आ सकता है। और फिर रूबिक क्यूब, जैसे मैंने आपको दिखाई, ये रूबिक क्यूब, लेंथ विड्थ और हाइट सब बराबर। या फिर मान लो आप अमेजोन से फ्लिपकार्ट से कुछ आपने ऑर्डर ऑर्डर किया, तो बॉक्स आया, अब उस बॉक्स में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो वो बॉक्स को अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिकल, क्यूब बॉक्स, ठीक है। और गिफ्ट, मान लो आपने कुछ गिफ्ट पैक किया है, उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, आपने जो डब्बे में पैक किया है, तो वो गिफ्ट। कई वाटर टैंक्स जो होते हैं वो क्यूबिकल शेप के होते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होती है, ठीक है। तो ये सारे आपके डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में क्यूब्स देखते हो अपने आंखों के सामने, ठीक है। तो 3D फिगर वापस से रिवाइज करते हैं, क्यूब क्या था भाई साहब, क्यूब है एक 3D फिगर। 3D मतलब 3 डायमेंशन है, लेंथ विड्थ एंड हाइट, और अगर वो तीनों बराबर हैं और सारे सरफेसेस स्क्वायर हैं, तो आप क्या बोलोगे उसको, इट इज अ क्यूब। तो क्यूब के लिए क्या है, इट इज अ 3D फिगर, 3D फिगर है, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, एंड ऑल सरफेस, जितने भी सरफेस हैं, आर स्क्वायर, जितने भी सरफेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर। ये वाला सरफेस स्क्वायर, ये वाला सरफेस स्क्वायर, ये वाला सरफेस स्क्वायर, ये वाला सरफेस स्क्वायर, सारे के सारे सरफेस आपके स्क्वायर है। चमक गया? पक्का? डन? चलो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी वैसे ही, आपका रूम, जनरली जो रूम होते हैं वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है क्या? आप अभी जिस रूम में उसमें देखो, जो आपकी ऊंचाई है वही लंबाई और वही चौड़ाई नहीं होगी आपके रूम की, अलग अलग होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो वो क्यूबॉइड, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना ही अंतर है कि अगर सारे के सारे साइड्स बराबर तो क्यूब, नहीं तो क्यूबॉइड। बट यहां पर भी जितने भी सरफेस हैं वो रेक्टेंगल होंगे, देखो रोम्बस ओम्बस नहीं दिखेंगे, जितने भी सरफेस, ये सरफेस ऐसा, ये भी आपका रेक्टेंगल, फिर ऐसा बना, तो ऊपर वाला सरफेस को भी देखोगे तो रेक्टेंगल, ऐसे दिखने में ऐसा दिख रहा है, ऊपर साइड व्यू से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखोगे तो वो भी परफेक्ट रेक्टेंगल, इधर से देखोगे तो ये भी परफेक्ट रेक्टेंगल, 3D बना हुआ है इसलिए ऐसा, 3D डायग्राम बना हुआ है तो ऐसा दिख रहा है, नहीं तो सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, हर एंगल 90 डिग्री। समझ गया क्या? 3D ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ विड्थ और हाइट बराबर हो वो क्यूब, और जिसका वो तीनों चीजें अलग हो, 3D फिगर हैविंग डिफरेंट लेंथ विड्थ एंड हाइट इज नोन एज क्यूबॉइड। चमक गया? डन? अब देखो एग्जांपल, गिफ्ट, जरूरी थोड़ी है भैया जो आपने गिफ्ट, आप बॉटल पैक कर रहे हो, इस बॉटल को आपने बॉक्स में पैक किया, तो बॉक्स की लंबाई ज्यादा होगी और लंबाई चौड़ाई कम होगी, यस और नो। फिर ब्रिक, पत्थर, पत्थर बोल रहा हूं, ब्रिक ईटा, जो जिससे आप दीवार बनाते हो अपनी, तो उसकी भी लेंथ विड्थ हाइट अलग होती है, देखो लेंथ अलग, विड्थ अलग और हाइट अलग, ठीक है क्या। गिफ्ट बॉक्स जब आप पैक कर रहे हो, मैच स्टिक बॉक्स जो होता है, लंबाई ज्यादा होती है, देखो हाइट कम होती है, और फिर चौड़ाई, तीनों अलग अलग शेप की हैं। फिर आपकी जो क्लासरूम है जिसमें आप बैठे हुए हो, उसकी भी जरूरी थोड़ी है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, ना 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 ना, अलग। तो हर वो
आपका बॉक्स या रूम जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज, कौन कौन सी चीजें, लेंथ, विड्थ या ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीजों की बात करेंगे। थ्री डायमेंशन, 1 2 3, थ्री डायमेंशन, 3D, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जब तीनों चीजें अलग हो तो उसको बोलेंगे क्यूबॉइड। चमक गया क्या? व्हाट इज क्यूब, व्हाट इज क्यूबॉइड, एकदम अच्छे से चमक गया। चलो, तो आज की ये क्लास जो थी आपकी एकदम बेसिक क्लास थी, खाली ये बताने के लिए कि क्यूब और क्यूबॉइड होता क्या है, 3D फिगर होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है, समझ में आ गया। स्पेस, थ्री डायमेंशन में किसी भी बॉक्स, किसी भी रूम में कितनी जगह है अंदर, दैट इज वॉल्यूम। अब बहुत आसान, 2-3 लेक्चर और आपके में पूरा हो जाएगा। क्या बोलते हैं, क्यूब के लिए वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया निकालेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर समाप्त। ठीक है क्या? चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो अब अगली क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।